सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान से जवाब मिलने तक सीज फायर बरकरार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की गुफ्तगू, कहा ईरान को मुतफक्का तजावीज के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम उनसे मुतफक्का मौक़िफ़ चाहते हैं। ईरान को अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। सदर ट्रंप आबनाए हरमुज में नाकाबंदी से मुतमईन है। मजीद कहा, अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तनाज़ात के देरपा हल के लिए सिफाती चैनल्स के तसलसल की जरूरत पर जोर। अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इकदाम को सराहा। कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। फ्रीकैन सिफाती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात अच्छी खबर तवक्को है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तनाव के दौरान सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फ्रीकैन एक तवील मुद्दती मुआहिदे की तलाश में है। जंगबंदी में तोसी के हवाले से कोई दबाव नहीं। ईरान के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन की बात दुरुस्त नहीं। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाजा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्की क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें मुस्तरद कर दी। बयान में कहा गया कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल हो सकती है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। फौजी कार्रवाई या धोन से दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। आबनाए हरमुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा जंग ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के मुआशी असरात रवां साल के आखिर या उसके बाद भी जारी रह सकते हैं। ईरानी क़यादत में इख्तिलाफ़ात के बयानात देते देते अमरीका में एक और आला ओहदेदार बरतरफ। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी फेलन अमरीकी बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। इससे कबल अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रेंडी जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया था। हांगकांग कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर। आबनाए हरमुज की बंदिश से मुख्तलिफ ममालिक को मुश्किलात का सामना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जनूबी कोरिया के खुसूसी वफ़द की मुलाकात। जनूबी कोरिया के वफ़द की आबनाए हरमुज से मुताल्लिक़ आमद रफ्त के लिए खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्त। इजाज़त के बदले में जनूबी कोरिया की ईरान को इजाफी मुराद देने की पेशकश। ईरान का अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। केस को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ले जाने की तैयारियां हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी साइंसी मराकज़ पर हमलों के दस्तावेजात जमा की जा रही हैं। जंग के दौरान ईरान की 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मुतासिर हुई। अमरीका और इसराइल ने ईरान में इंसानी वसाइल की मुस्तकबिल की तरक्की को भी निशाना बनाया। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के कयाम के लिए मजीद तेजी से इकदाम की हिदायत। शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज और बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, मकामी सतह पर आला मेयार की स्टोरेज बैटरियां तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। चीन के पाकिस्तान में सफीर जियांग ज़ेडोंग भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की खलाबाजों से गुफ्तगू, कहा कि आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना मुल्क के लिए अहम संग-ए-मील है। चीनी सफीर का वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू का खैर मकदम, दोनों ममालिक के खिलाई तहकीक में ताउन को खुशाइंद करार दिया। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के लबनान पर हमले जारी। जनूबी लबनान में इजरायली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वज़ीर आज़म नवाब सलाम की जानिब से खातून सहाफ़ी के कत्ल की शदीद मजम्मत। सेहोनी फौज का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को भी शहीद करने का दावा। इजरायली फौजियों की मुख्तलिफ इलाकों में टैंकों से बमबारी, रिहायशी इमारतों को बुलडोज चलाकर मिस्मार कर दिया गया। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। गजा में सिहोनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। शुमाली गजा पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला बैतुल्लाहिया प्रोजेक्ट में एक मस्जिद के करीब किया गया है। गुज़श्ता रोज गजा और मगरबी किनारे पर इसराइली हमले में 11 फलस्तीनी शहीद हुए थे। जंगबंदी के दौरान इसराइली हमलों में 784 फलस्तीनी शहीद, 2214 जख्मी हो चुके। लबनान और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने सऊदी वली अहद की तारीफ की और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का लबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत का अदा। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान जंगबंदी में 1 माह की तौसी का मुतालबा करेगा। लबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी इतवार को खत्म हो रही है। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शा बाब मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। हम है बुनियाद अल मरसूस का शानदार टीजर जारी कर दिया गया। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। 1 साल कबल अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। 1 साल गुजर गया मगर मार्का हक की जिल्लत में शिकस्त दुश्मन आज भी नहीं भुला सका। 1 साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत को पहलगाम ड्रामे में मुंह की खाना पड़ी तो उसने 23 अप्रैल 2025 को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की आबी जारियत का आलमी सतह पर मुकाबला किया। मुकदमा आलमी अदालत से जीता, दुनिया का एतमाद हासिल किया मगर भारत न माना। पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात कमजोर किए, वीजा पॉलिसियां मनसूख और सरहद बंद कर दी। कंट्रोल लाइन पर छोटी झड़पें शुरू कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया ने इश्तियाल अंगेज रिपोर्टिंग की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जां बहक मुसलमानों का तज़किरा तक नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी नहीं मिल सका। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा वतन की खातिर। नगमे में अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार गाजियों को भी खिराज तहसीन। पंजाब में ज़राई मुआशी खुशहाली का शानदार मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राई अराज़ी फराहम की जाएगी। सिंध में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद और गिरदनवा में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। घोटकी और उबाड़ो में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 39 को छू गया। 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क,
कराची में तेज धूप, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। अंडर 18 एशिया हॉकी कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में खेला जाएगा। पोल ए में जापान, इंडिया, कोरिया, चीन और कजाकिस्तान शामिल। पोल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और चीन शामिल है। पाकिस्तान 30 मई को चीन के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इवेंट का फाइनल 6 जून को होगा। और 23 अप्रैल किताब का आलमी दिन। किताब इल्म, शऊर और तरक्की का लाजवाल जरिया है। सदर ममलकत ने कहा, किताब बेहतरीन दोस्त और जिंदगी भर की रहनुमा है। नई नस्ल में मुताले का शौक पैदा करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा, किताबें तरक्की याफ्ता तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती हैं।